हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे ग्रुप डी में जो बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है परसेंटेज का, वह क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है 60 का 15% क्या होगा। 60 का 15% क्या होगा, यह जो पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी का 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनाया जाएगा। इस 60 है तो 60 का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, 15 है तो 15, प्रतिशत हटावेंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100। अब ध्यान दीजिएगा 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से अगर काटते हैं तो 3 मरतबे, और 5 से अगर काटेंगे तो 20 मरतबे। 20 से और इस 60 को अगर काटते हैं तो 3 मरतबे, और 3 में 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई आ जाएगा 9। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा, कहता है एक संख्या का 35% जो है से 91 है, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। तो किसी संख्या को अगर कहेगा मानने के लिए तो कोई भी संख्या अपना मन से हम लोग मान सकते हैं, x को मान सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। किसी संख्या मानने के लिए कहा है तो लिखेंगे माना कि वह संख्या जो है x है। एग्जाम में आप लोग ये मानिए उनिएगा नहीं, मुरकट्टी बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं है मानने के लिए। डायरेक्ट आप लोग जितना हो सके उतना मुरकट्टी बनाइएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है ना, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से। x है तो x और का माने यानी कि 35%, अब प्रतिशत हटावेंगे तो बट्टा में 100, और दे दिया है कितना 91 दे दिया है। अब ध्यान दीजिएगा अगर इसको हम लोग काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 20 मरतबे, 5 से काटेंगे तो 7 मरतबे। अब 7 से ही कटेगा 13 91। ठीक है, तो x बराबर ये हो जाएगा 13, आई बट्टा वाला जो है सो बराबर के ओ पट्टी जाएगा तो गुना में हो जाएगा, क्योंकि बट्टा वाला जो रहेगा बराबर के ओ पट्टी जाएगा तो गुना वाला, और गुना वाला जो रहेगा सो बट्टा वाला। ठीक है, याद करना है, गुना वाला जो जाएगा सो बट्टा में, और बट्टा वाला जो रहेगा सो गुना में, गुना वाला रहेगा सो बट्टा में, और बट्टा वाला रहेगा सो गुना में। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि x का मान वो संख्या जो था से कितना था 260, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेन बात है इस क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए गौर से यानी कि देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिला। माने कहने का मतलब है से 2 गो उम्मीदवार है, जिसमें से एक को बेचारा को मिला कितना 40% मिला, और 40% मत तो मिला, बाकी वह जो होता है से 100 मतों से हार जाता है, यानी कि 100 गो वोट से वह बेचारा क्या करता है, हार जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता कुल मतों की संख्या ज्ञात करे, यानी कि जो उसमें वोट जो हुआ था उसमें कुल वोट कितना पड़ा था वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपने आप में होता है 100%, 100% में से 40% मिला हारल वाला के, यानी कि हारा। तो जब हारल वाला को यानी कि मिला 40% है ना, तो जीतल वाला को कितना मिलेगा 60%, यानी कि बेचारा क्या किया, जीता। ध्यान दीजिएगा, हारा वाला यानी कि हारल वाला को मिला कितना प्रतिशत 40%, तो जीतने वाला को मिलेगा कितना 60%। अच्छा ये पहले बताइए, जीतल वाला और हारल वाला के दोनों में कितना का अंतर, कितना से हारा बेचारा, तो 60 से तो जीतिए करता है, 40 से हारिए जाता है। तो यानी कि हारा तो कितना से हारा 20% से हारा, दोनों का अंतर यानी कि 20% से हारा। बाकी 20% से नहीं हारा, बल्कि हारा कितना से हारा 100 मतों से हारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत है तो प्रतिशत, 100 है तो 100, और बट्टा में आ जाएगा ये 20 से इसको काटिएगा क्या मरतबे 5। ध्यान दीजिएगा 5 और प्रतिशत के लिए यानी कि टोटल लेते हैं वोट कितना था 100, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी कि कुल मतों की संख्या हो जाएगा वो कितना 500। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन समझिएगा,
रुपया 10 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर कहता है फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कहता कुल वृद्धि जो होगा कितने रुपए की होगी। तो पहले ध्यान दीजिएगा ये रुपया कै रुपया का है, 100 रुपया का है। तो ध्यान दीजिएगा 100 रुपया में वृद्धि करता है पहले कै प्रतिशत, 10% बढ़ाया जाता है। तो 10% अपने आप में कोई भी 100% होता है, तो 100% में अगर 10% अगर बढ़ा दिया जाता है तो 110% हो जाएगा, यानी कि 110 अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, इस 100 से इस 100 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 100 कै रुपया, 10 रुपया। अब कहता है फिर से यही 110 रुपया पर फिर से, यानी कि 110 रुपया पर फिर से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, 10%। तो फिर ध्यान दीजिएगा कोई भी अपने आप में 100% होता है, और 100% में से अगर 10 बढ़ा दिया जाएगा तो 110 हो जाएगा, और प्रतिशत का हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य खत्म। अब 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 121, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो 65% जो है सामाजिक विज्ञान में पास हो गए। ठीक है, और कहता है 60% छात्र जो है इतिहास में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत जो है 40% है। माने कहने का मतलब है सामाजिक विज्ञान में 65% हुआ और इतिहास में 60%, बल्कि ये दोनों का जो है प्रतिशत दे दिया है, कथी 40% दे दिया है। तो कहता है कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, जबकि 90 यानी कि छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, माने फेल हो चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा डायग्राम से इसको हम लोग बनाएंगे, और डायग्राम से किस तरह से बनाया जाता है उसको ध्यान देंगे। कहने का मतलब है ये डायग्राम हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मानेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसको हम लोग मानेंगे इतिहास। ठीक है, अब कहता है दोनों में जो पास हुआ, दोनों में जो है कितना प्रतिशत है, 40% है। तो दोनों में हम लोग ले लेते हैं 40%। जब दोनों में 40% है तो सामाजिक विज्ञान में पहले से कितना था, 65, तो 65 में से अगर 40 को अगर घटाइएगा तो ये बेचारा हो जाएगा कितना, 25%। कला कि 40 और 25 को दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 65। अब कहता है इतिहास में जो है 60% है, तो 40 तो यहाँ पर रहती है, और क्या बच जाएगा 20%। तो 20 और 40 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा क्या 60 ना, और 40 और 25 इसका मिलाकर हो जाएगा कितना 65%। ध्यान दीजिएगा। अब कहता है टोटल, देखिएगा टोटल कितना उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण वाला हुआ कितना 25% हुआ, और 40% हुआ, और 20% हुआ, तो टोटल मिलाकर हुआ कितना प्रतिशत, 85% जो है से उत्तीर्ण हुआ। 85% कथी हुआ, उत्तीर्ण हुआ। तो हमको कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ वो नहीं पूछा है, टोटल संख्या पूछा है, टोटल छात्रों की संख्या कितना होगा। अगर मान लिया जाए से कोई भी अपने आप में 100% होगा, तो 100% में से अगर 85% अगर पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा, तो 15%। दोनों को घटाइएगा तो 15%, और ये हुआ 15% फेल। बाकी दिया है रियल में कितना फेल हुआ है जानते हैं, 90 को छात्र जो है से फेल हो गया है, यानी कि 90% है तो प्रतिशत 90, और बट्टा में आ जाएगा कितना 15, और टोटल जो है से कोई भी अपने आप में 100% होता है, इसको गुना कीजिएगा कैसे 100 से, 15 6 का 90, यानी कि टोटल जो होगा 100 में अगर 6 से गुना कीजिएगा तो 600, यानी कि कुल छात्रों की संख्या जो होगा 600 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ए। ठीक है, बहुत ही बार क्वेश्चन है या पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले समझना आप लोगों का फर्ज है। क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आंसर पे। कहता है किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, माने टोटल जो है ध्यान दीजिएगा कुल जो है से कितनी लड़कियां थी 38,
अगर 38 में से अगर 3 अगर अनुपस्थित यानी कि ऑब्सेंट जब हो जाएगा तो प्रेजेंट कितना होगा, तो 38 गो में से 3 गो अगर नहीं है, ऑब्सेंट है, तो यानी कि टोटल यानी कि कुल जो होगा से कुल जो लड़की होगा से कितना होगा, 35 गो होगा। अब कहता है ध्यान दीजिएगा, जो बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, बच्चल जो लड़की है, तो बच्चल कितना है, 38 गो में से 3 गो तो गायबे है, तो बचा कितना, 35 गो बचा। 35 का कहता है 20% गृह कार्य नहीं करता था, 35 का निकालिए 20%, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, ए से ही कटेगा क्या मतलब है, यानी कि 20, 5 और 5 से ही कटेगा 7, यानी कि टोटल 7 गो जो है कहता है गृह कार्य नहीं करने वाले। तो गृह कार्य नहीं करने वाली लड़कियों की संख्या जो है से कितना आ जाएगा, 7। बाकी हमको न करने वाला नहीं पूछा है, पूछा क्या है, तो कितने लड़कियों ने अपना अपना कार्य यानी कि कार्य किया था। तो देखिए टोटल 35 गो है, 35 गो में से कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, 35 गो में से 7 गो तो नहीं करने वाला है, यानी कि नहीं करने वाला जो है से कितना है, 7 गो, और टोटल जो है से लड़की 35 गो है। तो न करने वाला अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो करने वाला बच जाएगा, तो 35 गो में से 7 गो काम नहीं करता है, तो बचा कै गो, यानी कि 28 गो। 28 गो लड़की जो होगा वह गृह कार्य जो है से अपना अपना करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी संख्या का 33.1/3% कितना है, 100 है, यानी कि 100 है। तो कहता मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो मूल संख्या किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या हम लोग नहीं जानते हैं, तो लिख लेंगे माना कि वह संख्या जो होगा से कितना होगा, 100 होगा। जब कोई संख्या नहीं दिया हुआ रहता है तो अपना मन से हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, x का कितना है, 33.1/3% बराबर में 100 दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, x गुने 33 के अगर ध्यान दीजिएगा 33 के अगर 3 बार पढ़िएगा तो 99 होएगा, और 99 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो 100, अब बट्टा में आ जाएगा 3, और प्रतिशत के लिए 3 गो और 0 हम लोग दे देते हैं, क्या, ध्यान दीजिएगा, बराबर में आ जाएगा क्या, 100। ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 3 मरतबे कटेगा, यानी कि 1 बट्टे आ जाएगा 3 बराबर में आ जाएगा 100। बट्टा वाला जो रहता है ध्यान दीजिएगा हमेशा ऑलवेज बराबर के वो पट्टी जाएगा तो गुना में आ जाता है। ठीक है, तो x बराबर 100 और गुने कितना हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना, 300। ठीक है, तो वह संख्या जो था से कितना था, 300, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जो है अच्छा से आप लोग पढ़िए, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा, कहता है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कमी कर दिया जाता है, मूल्य में यानी कि 20% की कमी कर दिया गया, तो कहता है बिक्री की दर जो होता है साइकिलों की संख्या का 20% बढ़ जाती है। माने मूल्य अगर कमाएंगे तो ऑटोमेटिक से साइकिल ज़्यादा बिकेगा, तो साइकिलों की संख्या पर यानी कि 20% बढ़ जाता है, कम दाम रहेगा तो ज़्यादा ही खरीदेगा सब, ऑटोमेटिक है ही। उसके बाद कहता है तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा 10% बढ़ाया जाता है, 10% घटाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है, 20% घटाया जाता है, ऑलवेज इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, तो किस प्रकार से निकलेगा वह देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहता है 20% की कमी किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगा। ठीक है, 20% की कमी यानी कि 20% अगर कमी कर दिया जाता है तो फिर कहता है साइकिलों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है, यानी कि बढ़ा दिया गया क्या प्रतिशत, 20%। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, इतने माइनस है इतने कथी है प्लस, तो प्लस और माइनस ऑलवेज जानते हैं से क्या होगा, माइनस होगा। अभी 20 है ना, तो 20 गुने 20 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ए से ही खत्म हो जाएगा, कुछ ना बचेगा तो 0 माइनस, इसको क्रिया कीजिएगा तो हो जाएगा कितना
400 और बट्टा में आ जाएगा 100 और ए से ही कटेगा 4 मरतबे, तो 0 - 4 बराबर माइनस में क्या है 4, यानी कि 4% की क्या होगा कमी होगा, 4% के क्या होगा कमी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इसका दूसरा मेथड बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा तो कमी ही होता है। दूसरा मेथड भी देख लीजिए, हमेशा जब कमी होगा तो बनाने का नियम होता है कमी बराबर कमी प्रतिशत का, ये ना कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा उपभोक्ता जो प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत है देखिए तो 20, तो 20% अब बट्टा में हो जाएगा क्या है 10, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ए से ही कटेगा क्या मरतबे 2 मरतबे, और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4%, तो क्या प्रतिशत की कमी हुआ 4% की कमी हुआ। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ऑलवेज बट्टा में 10 होगा ऑलवेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिए और गौर फरमाइए। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी जो है से उत्तीर्ण हुए, माने कुल का जो है 65% विद्यार्थी ही पास हुआ, और कहता है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है 420, तो हमको कहता कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिमाग को कांस्टेंट रखिए और ध्यान दीजिए कैसे बनेगा से। हमको कोई भी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, 100% में से कहता है 65% जो है से उत्तीर्ण हुआ, है ना, उत्तीर्ण हुआ, तो बच गया कितना प्रतिशत, यानी कि 100 में से अगर क्या कहता है 65% यानी कि उत्तीर्ण हुआ, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, अनुत्तीर्ण जो हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35%, कितना हो जाएगा 35%, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 100 में से कहने का मतलब है 65% जब पास हो गया, यानी कि पास हुआ, यानी कि पास हुआ, आई हो गया कथी फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा, तो कहता है जो फेलों की संख्या 35 नहीं है बल्कि दिया हुआ है कितना है 420 है, 400 कितना है 20 है, तो ध्यान दीजिएगा 35% बराबर में लिखिएगा कितना 420। देखिए ये भी फेल वाला है, ये प्रतिशत में है, इस संख्या में है, ये भी फेले वाला है, तो फेल बराबर फेल, फेल बराबर फेल, पास बराबर पास ना, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 42 और बट्टा में हो जाएगा कितना 35 और गुने हो जाएगा कितना, ए से जी कटेगा क्या मरतबे 12 मरतबे, ठीक है। तो टोटल जो होगा 12 में अगर 100 से गुना करते हैं तो 1200, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा क्या 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है, अगर आप बनाते हैं तो इसका आंसर जो है से कमेंट में कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना कहने का मतलब वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।